में आईनी तरमीम के हवाले से बहुत बैठकें हुई और कल रात देर गए तक ये बैठकें जारी रही हैं, जिसमें रवाबित भी हुए हैं, जिसमें मुसव्विदा एक दूसरे से शेयर भी किया गया, उसके निकात के ऊपर भी बात की गई। पहले कहा गया इत्तफाक राय हो गया, फिर बात की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से मुशावरत की, लेकिन ड्राफ्ट पेश नहीं किया। अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के ड्राफ्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हमारा इत्तफाक राय इनके साथ हो चुका है, लेकिन ये डिस्कशन जो है वो बानी PTI इमरान खान के साथ की जाएगी और उनके साथ अगर मुलाकात होती है तो फिर बात की जाएगी। आज का जो इजलास था, सेनेट का इजलास और कौमी असम्बली का इजलास, वो दोनों जो हैं मुलतवी करके कल के दिन पर रख लिए गए हैं। आज सेनेट के इजलास के बारे में कहा गया कि बहुत बहस मुबाहिसा हो चुका, अब कल होगा इसका इजलास। आज की जो मीटिंग्स थी या खुसूसी कमेटी का जो इजलास था, उसके अंदर जो गुफ्तो शुनीद हुई है, उसके अंदर जो आगे बढ़ने की बातें हुई हैं, कहा यह जा रहा है कि इस मुसव्वदे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इत्तफाक किया है किसी हद तक, लेकिन उनके अभी जो लोग हैं, इसका हतमी फैसला जो है वो बानी PTI के फैसले से मशरूत है कि वो क्या कहते हैं। कयास राइयाँ ये की जा रही हैं कि कल के दिन वो मुसव्वदा जिसे आज पहले ये सुनने में आया कि वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया, फिर PM हाउस उसकी तरदीद करता रहा कि ऐसा मुसव्वदा कोई भी मंजूर नहीं हुआ। कल अगर उसे पेश किया जाता है कौमी असम्बली में और फिर ऐवान बाला से उसकी मंजूरी ली जाती है तो उसमें किस हद तक तब्दीली है। अभी जो चीदा निकात मंजर आम पे आए हैं उसके मुताबिक सूरत हाल ये है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो खुसूसी कमेटी जो है वो करेगी। जुडिशल कमीशन की हैयत तब्दील करने की बातें हैं, जिसमें कौमी असम्बली से वफाकी हुकूमत का एक नुमाइंदा होगा, सेनेट से उनका एक नुमाइंदा होगा, अपोजिशन का भी सेनेट से एक नुमाइंदा होगा और कौमी असम्बली से भी एक नुमाइंदा होगा, पाकिस्तान बार का नुमाइंदा होगा, अटॉर्नी जनरल उसका हिस्सा होंगे, वज़ीर कानून होंगे और इसके अलावा एक खातून रुकन उसकी होगी या फिर गैर मुस्लिम जो है वो उसका रुकन होगा। और वो उसकी अहलियत क्या होगी, सेनेट का मेंबर बनने की अहलियत उसकी होगी। वो टेक्नोक्रेट की बुनियाद के ऊपर सेनेट का इलेक्शन भी लड़ सकेगा। और इसमें एक और बात है, सू मोटो का जो इख्तियार है, वो सू मोटो का इख्तियार वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अब नहीं होगा। वो खुसूसी कमेटी उसका इख्तियार लेगी या पार्लिमानी कमेटी अगर कोई तजवीज़ करके भेजती है तो उसके पास इख्तियारात होंगे। ये वो मुसव्वदा है जिसके तहत 186A के तहत जो चीज़ें तश्कील पानी है उसके अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर की गई हैं। फिर कुछ केसेस, यानी अक्सर औकात ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई चला जाए तो उसे कहा जाता है कि मुतल्लिका फॉरम पे पहले रुजू करें, यानी आप हाई कोर्ट के पास जाएं और हाई कोर्ट में अगर केस लगा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं करते। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होगा कि वो हाई कोर्ट में चलते हुए केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दे या सुप्रीम कोर्ट खुद उसे अडॉप्ट कर ले। अब इसके ऊपर इत्तफाक राय किस हद तक है, आज की चहमगोइयाँ, उसकी अंदर की कहानी जानते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज क्या जो बैठकें थीं वो नतीजा खेज साबित हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यह सर चूँकि आज सारा दिन घर रहा तो TV देखता रहा ना, और कोशिश की कि TV पे जो चल रहा वो देखा जाए। तो मुझे कभी इम्कान था, चूँकि बड़े बड़े दानिशवरों ने, बड़े बड़े आप जैसे सीनियर सहाफ़ियों ने और बड़े बड़े रावी को चैन लिखने वालों ने। सर अभी प्रोग्राम शुरू हुए 3-4 मिनट भी नहीं हुए सर, आप डायरेक्ट आ गए मुझ पे। चले सर, सॉरी। तो उन्होंने दावा किया था कि आज सेनेट से आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। अच्छा, सेनेट से भी हो जाएगी? सेनेट, उन्होंने कहा पहले सेनेट में पेश की जाएगी। अच्छा। और इतने दावे थे और इतने वो पंजाबी के अड्डे पक्के मुँह ना दावे सन कि बंदा सोच भी नहीं सकता, बड़ा सीरियस हो गया ना। तो दावे थे, फिर कुछ लोगों के ट्वीट भी थे, सारा कुछ था। फिर अचानक ख़बर चली जैमर की और बाकी चीज़ों की, लेकिन फिर जब ये ख़बर चली तकारीर के बाद कि इजलास मुलतवी हो गया, तो मैंने वैसे ही ये एक सहाफ़ी को फ़ोन किया, तजियाकार है, मैंने कहा जी मैं तो आपकी ख़बर पे यकीन बड़ा करता था, तो आपने तो आज ये तरमीम करवानी थी, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये को होगा तो रात को प्रोग्राम तो करना है, उसमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसने मुझे आगे से कहा कि काम तो यही था, हर चीज़ तो यही थी, लेकिन गिनती का मसला पड़ गया। अच्छा। उसने कहा गिनती का मसला पड़ गया। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद काबीना का इजलास आपको पता है पहले हुआ, फिर किसी ने कहा मंजूर होगी, किसी ने कहा नहीं हुई।
फिर बिलावल साहब की तकरीर भी आपने सुन ली सारी। बिलावल साहब ने काजी फ़ाइज़ जैसा साहब को बड़ा खराज तहसीन पेश किया है, खराज अकीदत पेश किया है। और जब सियासी जमातें जजिस को पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नाम लेना शुरू करते हैं तो वो भी ख़ुद ये कहते हैं कि वो मुतनाज़ा हो जाते हैं। तो मेरे पास जो असद साहब आप ख़बर पूछना चाहते हैं, जो मेरे पास इतला है मैं आपको ख़बर दे देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ नहीं जा रहे जी। मौलाना फजलुर रहमान आज के दिन तक, कल की सुबह तक हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। नंबर 1, वो आईनी मसवदा जिसकी बात हो रही है, जिसे आपने अभी कहा कि उस कमेटी से वो पास हो गया, उस पर वाज़े मौक़िफ़ आ गया है उस कमेटी में बैठी उस मोहतरमा शाहिदा साहिबा का कि हमने तो उसकी मुखालफत की है, हम तो उस पर मुत्फिक हैं ही नहीं, अभी हमने उस पर सोच विचार करनी है, मशावरत करनी है, किस तरह ये हमारा कर दिया गया ना। और अहमद डोगर साहब ने भी इसकी वाज़े तौर पे कर दी। तो दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना साहब हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। आज रात फिर दोबारा कोई तस्बीह फेरी जाएगी, कुछ लोग तस्बीह फेरने जाएंगे उनके घर, कुछ सुबह जाएंगे, कोई दोपहर को जाएंगे, कुछ शाम को जाएंगे, ये सारा कुछ तो चलेगा। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कल सुबह जब आप उठेंगे उस वक्त भी आपको ये नज़र आएगा कि मौलाना साहब हुकूमत की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा राणा साहब, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर मुझे नहीं पता लगा आपने क्यों नहीं जिक्र किया, क्योंकि आप जैसे सीनियर सहाफ़ी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाली, हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ, आप जैसे सीनियर तरीन सहाफ़ी की नज़र से वो किस तरह ओझल हो गई, तो आप भी शायद रावी चैन लिखना शुरू कर दिया आपने, तो इसलिए आपकी नज़र से नहीं गुजरी। असर तो खबर वो है, सबसे बड़ी बात तो वो है, सबसे अहम खबर ही वो है। उससे तो जोड़ लें फिर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वजाती बयान को। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ जनाब कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से जब खबर भेजी गई ना, और कहा गया कि इसे ज़राए से चला ले और तमाम सहाफ़ियों को, तमाम ज़िम्मेदारान को एक जैसी खबर भेजी गई, एक भी लफ्ज़ चेंज नहीं किया गया। टिकट्स में अक्सर आप बनाओ टिकट तो चेंज हो जाते हैं ना लफ्ज़, टिकट भी किसी के चेंज नहीं थे, आप उठा के देख लें ना सारा। तो उस पर मैंने छोटे भाइयों जैसा एक दोस्त है वहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट्स को कवर करता है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार फ़ोन करके भाई ये कन्फर्म है सीटें देने लगे हैं? उसने कहा जी हमें तो हुक्म मिला है, ये खबर इसी तरह चलानी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है, तो जब एक टीवी चलाता है तो हमें भी चलानी पड़ गई है। मैं कहा ठीक है, तो मैं कहा सीटें दे रहे हैं? उसने मुझे कहा कि सीटें दें या ना दें, ये मौलाना साहब को और कुछ लोगों को पाँव से निकाल रहे हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे। मैं कहा यार कैसे हो जाएगा, मान ले सीटें दे दी, मान ले इनके पास 2/3 अक्सरियत आ गई, मान ले इन्होंने पार्लियामेंट से मंजूरी करा ली, लेकिन सेनेट में क्या करेंगे? सेनेट में तो नहीं ना 2/3 अक्सरियत। इलेक्शन कमीशन पहले तो सेनेट के इलेक्शन कराएगा KPK के यासिर साहब, उसके बाद ही कोई रिजल्ट निकलेगा ना। अच्छा उस पर उसने कहा हाँ ये भी है। फिर 10 मिनट नहीं गुजरे, 15 मिनट नहीं गुजरे, थोड़ा ही टाइम गुजरा और वो इलेक्शन कमीशन साहब पर एक बम बनकर गिरा सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बाद तो मैं नहीं समझता कि आप मुझे समझा दें, चूँकि मैं आपकी चीज़ समझ लेता हूँ ज़रा कि किस तरीके से अब इलेक्शन कमीशन जो है उस मामले पर, अब इलेक्शन कमीशन किस तरीके से किसी और को नशिस्तें देता है। अगर इलेक्शन कमीशन अब भी कल के दिन या पीर के रोज़ किसी और को नशिस्तें दे देता है और इस फैसले को नहीं मानता, तो फिर पाकिस्तान में आप आइन का भी जनाजा निकलता देखेंगे, बल्कि जनाजा निकल गया आइन का भी, पाकिस्तान में फिर कानून का भी जनाजा निकल गया और पाकिस्तान में फिर जमहूरियत